आपकी तरफ आऊंगी। उसामा, ये हुकूमत क्या बौखलाहट का शिकार है? इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है सहाफियों के खिलाफ? समी साहब फरमा रहे हैं, एक तो समी साहब को सलाम है जिसमें वो डटे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। और देखिए, ये हुकूमत आते ही इसकी जाने की तैयारी है। हुकूमत तो बेसिकली ये है नहीं, ये आए जिस मकसद के लिए थे, ये सिर्फ उसलिए रुके हुए हैं कि अपने इन्होंने केसेस खत्म करवाने हैं। और उसके हवाले से जो आवाज उठा रहा है कि ये जो लूट मार मचाना चाहते हैं, अपने केसेस खत्म करके के आए हैं जितनी जल्दी हो सके, ये वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि हमने बस इस्लाहात, जिनको इस्लाहात का नाम दे रहे हैं वो ये है कि अपने केसेस खत्म करो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ नोटिस दिया है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि ये एप्रीहेंशंस हैं, खदशात मौजूद हैं कि इसको खत्म करने के लिए ट्रांसफर, पोस्टिंग, उन पर दबाव, इदारों पर सारा कुछ ही कर रहे हैं। अभी तो वो चीजें सामने आएंगी। अब चूंकि समी साहब उस पर आवाज उठाते हैं, ये चीजें रिपोर्ट करते हैं, इसलिए अब एक अरबा आजमाया, वो नहीं तो अब दूसरा चला दो, वहां गलती हो गई, तो ये गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ हुकूमत अपनी सियासी कब्र खोदती चली जा रही है और गहरी करती चली जा रही है। आप देखेंगे ये इंशाल्लाह अदालतों से पहले भी रिलीफ मिला है हमें, और हक सच की पता होगी जब सामने चीजें जाएंगी। कुछ ऐसा किया नहीं, बताए ना किया क्या है, वो नहीं बता रहे कि असल में हुआ क्या है, आए मायश आए, तो भी देखिएगा इंशाल्लाह। हमें बड़ी उम्मीद है कि अदालत एक दफा फिर दिया जाएगा। अच्छा जमील, आपको क्या समझ आ रही है? एक तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं और मुल्की हालात और वाक़यात पर उनसे डिस्कशंस होती हैं, दूसरी जानिब उनकी हुकूमत में इदारे सहाफ़ियों को हिरासा करते हैं, कोई नोटिस नहीं लिया जाता, कोई तहकीकात नहीं होती। देखिए सैरिश, किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे रब्ता करते हैं, ये हमें पता है, हमसे छुपी हुई बातें नहीं है। बात सारी ये है कि समी इब्राहिम साहब ने जो अपने सर पे बीड़ा उठा रखा है वो कोई मामूली बात तो नहीं है। उसको अंडरस्टैंड करने की हमें जरूरत करनी चाहिए महसूस, क्योंकि देखें इमरान खान साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई ऐरा गैरा नत्तू खैरा नहीं है कि वो किसी जज कर रहा है तो उसकी बात को सीरियस ना लिया जाए। इस मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और इस दौर का पॉपुलर तरीन पॉलिटिकल लीडर क्या जुमले देता है? वो जुमले देता है कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। वो कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक ने आलमी साजिश के जरिए मेरी गवर्नमेंट को गिराया। ये कोई आम खड़े के ऊपर बैठा हुआ कोई बंदा नहीं है जो ये बात कर रहा है, इमरान खान ये बात कर रहा है। जब वो ये बात कर रहा है और ये जुल्मानी बात है और उसमें से सवाल निकलते हैं, तो समी साहब ने अगर सवाल कर लिया है तो कौन सा गलत सवाल किया है? यानी हम जैसे जर्नलिस्ट के लिए तो ये बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। वो कहते हैं जी ये खान साहब किसको बोल रहे हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये खान साहब किसको बोल रहे हैं कि मीर जाफर या मीर सादिक कौन है हमारे पॉलिटिकल एलीट के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर? तो फिर जब सवाल उठते हैं तो उसके जवाब भी आने चाहिए, बजाय इसके कि उसको माइंड किया जाए, चाहे वो। और फिर हमारे ये जो थर्ड क्लास टूजेस खासतौर पर FIA टाइप के इदारे हैं, वो किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, कौन उनको इस्तेमाल करता है? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। और इसका भी जो डैमेज है उसको पे करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब और नून लीग को। ये सवाल पीपल्स पार्टी से नहीं होगा, ये सवाल उस दौर में भी PTI से हुआ था जिस दौर में PTI के फवाद चौधरी साहब ने अपनी एक नई बॉडी खड़ी करने की कोशिश की थी और उस वक्त भी जर्नलिस्ट को मुलायम करने की कोशिश की जा रही थी। आपको याद नहीं है कि क्या समी इब्राहिम साहब जैसे जर्नलिस्ट उस टाइम पर भी ब्लू आइड या PTI हुकूमत के या फवाद चौधरी साहब को, आपको हमें पता नहीं है, उस वक्त भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया और हक और सच के साथ खड़े रहे। अब भी हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। तो हर दौर की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसका यही तरीका होता है, वो इस्तेमाल होती है और इस तरह के सच्चे और हक के साथ खड़े हुए सहाफियों के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी करती रहती है और इसमें मुंह की इन्हीं को खाना पड़ेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सनी साहब इस फोन कॉल पे मौजूद हैं, मैं क्लियरली आपसे कह रहा हूं कि किसी भी अनबायस्ड जर्नलिस्ट के पास ये ओपिनियटेड राइट है, ये राइट है कि जब मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े सवालात उठा देता है तो वो पब्लिक की आवाज बनते हुए, अब आप एक नोटिस सर्व करवाएं, 2 करवाएं, 3 करवाएं, आपको मुंह की खाना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया है, आपको मुंह की खाना पड़ेगी। और अगर समी साहब प्रेजेंट हो भी जाते हैं तो उन्हें क्या गलत सवाल कर लिया है? भाई आप जब डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स की बात करते हैं, 3 से तो आप सवाल कर लेते हैं, चौथे से सवाल कर बहुत आती है। और अगर किसी साहब में इतनी जुर्रत है, दम है और ठीक से वो सवाल कर रहा है तो आप कम अज कम उसको लीवरेज तो दें। When there is Article 19 in the Constitution, Article 6 is also there in the Constitution.
आप और हम कैसे भूल जाते हैं? आर्टिकल 19 आपको और हमें तो बता दिया जाता है जी, तो आप आर्टिकल 19 के अगेंस्ट बात, फिर आपने क्यों फिर ऐसे ऐसे सहाफियों को जिन्होंने आर्टिकल 19 की खुली खिलाफ वर्जी की, और कहा आर्टिकल 19 मुर्दाबाद के खुदा खास नारे लगाए प्रेस क्लब के बाहर, उनको तो आप रीलॉन्च करते हुए टाइम नहीं लगाते। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू चूज एंड राइट टू स्पीक एज पर लॉ ऑफ द लैंड होता है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड जो होता है ना, उसको भी बड़ा बैलेंस्ड वे मैंने देखा जाता है। ये नहीं होता कि जहां आपको अच्छा लगे, यही हाल पीटीआई गवर्नमेंट का था। माजरत के साथ मैं एक वक्त पे बड़ा क्रिटिक रहा हूं, आज वो उनके साथ जाती हुई है, हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन एक वक्त में हम क्रिटिक रहे उनकी पॉलिसीज के, बड़े गलत फैसले थे उनके। आज मीडिया उनको गुटी गुटी लग रहा है उनके, तो उनकी नजर में तो मीडिया से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपको याद होगा कि जिस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी पॉलिसीज को, उस वक्त सबसे ज्यादा वो दबाने की कोशिश कर रहे थे मीडिया की आवाज को। आपके साथ मिसबिहेव करने वाले लोग कौन थे, ये आपको और हमें सबको पता है। तो नोटिस जो एफआईए ने भिजवाए, पहला भी और दूसरा भी, इनको मुंह की खाना पड़ेगी। कोर्ट से फैसले आएंगे, हम सब इनके साथ खड़े, हम खुद चलकर इन मामला को, इन केसेस को फेस करेंगे। इनकी जरूरत नहीं है इस तरह के कई आए कई गए। ये जर्नलिस्ट रहे, आवाजें उठाई है, ये हमेशा आवाज उठाते रहेंगे, और जहां हमें पता है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या सवाल करना है, हमारे मुंह में कोई जुबान ना डाले। समी साहब, व्हाट इज आवर राइट टू चूज एंड स्पीक। बिल्कुल समी साहब, जब मुंतखब हुए थे शहबाज शरीफ साहब, उसके फौरी बाद उनकी जानिब से कहा गया किसी से इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कानून सबके लिए बराबर होगा, किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, जो अमीर के लिए होगा वही गरीब के लिए होगा। ये फिर अपने अल्फाज से फिर क्यों रहे हैं? कपड़े फाड़ के आटा सस्ता दूंगा, डॉलर को हम कंट्रोल करके दिखाएंगे, हम तजर्बाकार हैं, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि फोकस ही कुछ और हो गया है, जो काम करने वाले वो नहीं किए जा रहे। एक अजीब सी बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी, लेकिन जाहिर है वो सिर्फ कहने की बात थी। अभी तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अहकामात दिए, ये उनकी खिलाफ वर्जी है। जो SOPs इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। और जब ये तय कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि सहाफ़ियों की तंजीम के साथ मिलकर ये फैसला होगा कि ये इंक्वायरी इसके खिलाफ होनी है, बनती है या नहीं, उस चीज को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है, और सिर्फ डराने धमकाने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। मैंने आपको नेक्सस भी बता दिया है कि किस तरीके से करीबी रिश्तेदारों को अपॉइंट किया जा रहा है, किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे ये इदारे जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, ये बिल्कुल उनके ज़ाती मुलाजमों की तरह ये एक्ट कर रहे हैं। डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, लोगों के हाथों पैगामात भिजवाने का सिलसिला जारी है, लोगों को फॉलो किया जाता है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह कल अदालत में हम हाई कोर्ट में ये पेश करेंगे, ये नोटिस भी पेश करेंगे, नुमाइंदे भी होंगे, और हम वी विल रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कि जिस तरह माजी में उन्होंने हमेशा आज़ादियां जो हैं सहाफ़ियों की उनको प्रोटेक्ट किया है, अभी भी वो ऐसी बात करें, ऐसा कोई ऑर्डर जारी करेंगे जिससे ये जो सिलसिला है इसमें कुछ रुकावट होगी। लेकिन अभी आज तक ये नोटिस ने साबित कर दिया है कि वही इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला और वही अपनी मनमानियां जो हैं वो ये कर रहे हैं। और जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, ये बौखलाहट भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो ले लिया, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। लोटों के बारे में भी फैसला आ गया कि ये मजीद बौखलाहट का शिकार हुए हैं, और शायद इसी बौखलाहट में ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कानून की खिलाफ वर्जी में ये मुलव्वस है। तो इसमें उसामा आपको क्या नजर आ रहा है, ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी है जो कि इनके हाथों कंट्रोल हो रही है? और जब पिछला दौरे हुकूमत था तब कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से काम नहीं कर रही जैसे करना चाहिए, इनकी सिंपथीज शहबाज हुकूमत के साथ हैं। क्या ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो अपना भरपूर तरीके से काम कर रही है? अभी तो इन्होंने हुकूमत संभाली भी नहीं थी, तो आपने देखा कि ECL में उन लोगों के नाम डाल दिए कि आप सोचिए जरा कि किस तरह इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर अपने लोग लगाए हैं कि इंतजार कर रहे थे सिर्फ रजीम चेंज का, कि उसके फौरन बाद इन्होंने वो डॉक्टर रिजवान जो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कर उनकी मक़फ़िरत फरमाए, कि उनका नाम तक डाल दिया कि हमजा ने कहा था कि जी देख लेना वक्त एक साथ नहीं रहता, वो धमकी दी हुई थी। और यही इमरान खान साहब ने जलसे में भी कहा कि ये तो अब इदारों को इस काबिल ही नहीं छोड़ेंगे कि वो कोई किसी भी तरह का कोई केस, वकील अपना इस्तगासा, अपनी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ अपना करेंगे।
तो अब इन्होंने तो आते ही वो काम शुरू कर दिया था और इनको बड़ी जल्दी है। इनको नजर आ रहा है कि इंतजार ये चंद दिन का है, ये उन चंद दिनों को इस्तेमाल करते हुए अपने तमाम जो केसेस है या तो उनका रिकॉर्ड गायब करना चाहते हैं या अपने लोग लगाकर अपनी पसंद के, इनको पता है कहाँ कहाँ कौन सा बंदा है मौजूद, उसकी ट्रांसफर करनी है, कौन ईमानदार है, उसको कहाँ करना है, उस तरह से इदारों पर दबाव डाल के अपने लोग लाकर ये अपने कामों के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि एक हुकूमत अभी 1.5 माह भी नहीं हुआ, 1.25 महीना हुआ है और वो करोड़ों रुपए के इश्तिहार, हर जगह करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहार, अखबारात में क्या, टीवी में क्या, हर जगह के जनाब ये देखें उन्होंने किया क्या अब तक जो अपने इश्तिहार देने हैं और उसमें भी झूठ बोल रहे हैं। तो अब यही तो वजह है कि वो जिस तरह मरियम कहती है देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट फलाने तो जई तई फेर दी, वो ये कर दिया वो कर दिया, ये जई तई करवाना चाहते हैं, सब नहीं करते जो ये चाहते हैं, ये हमारा साथ दो, ऐसे बोलो, ये करो वो करो, सभी साहब जैसे तो वो नहीं करते। जब वो नहीं करते तो फिर यही काम है, या तो उनके घर जब वो टोकरों पर नहीं मानते, वो जो टोकरे बेचते होते हैं टोकरों पर नहीं मानते, फिर उनके खिलाफ ये केस बनते हैं। तो सभी साहब उन लोगों में है कि जो ये कुर्बानियां देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं। अच्छा।